जय हिंद जय भारत। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है जी। मैं आज बात करना चाहूँगा कि भड़काऊ लोग भाई की ये जो लोग भड़काते रहते हैं धर्मों के खिलाफ या किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके बारे में बोलते रहते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। आपने कुरान पढ़ी हो, आपने बाइबल पढ़ी हो, आपने महाभारत पढ़ी हो या आपने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा हो, कुछ भी पढ़ा हो आपने, तो कहीं ग्रंथों में आप दिखा सकते हैं कि कहीं ग्रंथों में ये लिखा हो कि हम किसी भी धर्म को या किसी भी जात के किसी भी बंदे को गलत बोल सकते हैं? नहीं लिखा। धर्म हमारे को ये सिखाते नहीं है कि हम किसी धर्म के खिलाफ किसी मज़हब के खिलाफ कुछ बोलें, क्योंकि भगवान ने सिर्फ इंसान बनाया है। और जो ये बयानबाजी आती है आप खुद ही सुन लीजिए। चलो अस्सलाम वालेकुम सब मुसलमान भाइयों को और हिंदू भाइयों को नमस्कार। क्या रे तेरी बहन की चूत तेरी दूबे वे क्या बढ़वे तू क्या धर्म के चक्कर चलता रे बहन के लोड़ो हिंदुओं तेरी बहन की माँ की चाप खा जो मत चुदाए खाने देंगे तुम्हारी जहाँ मिलोगे बहन के लोड़े। जैसे कि आपने सुना, ना इनका मज़हब होता है ना इनका धर्म होता है, बस ये सब राजनीतिक खेल होता है। राजनीतिक अगर आपने समझ ली तो आप समझ लीजिए आपने सब कुछ समझ लिया। कुछ राजनीतिक का भी होता है और कुछ भड़काऊ भाई कि हम इनको भड़काएं उनको भड़काएं, फालतू की बयानबाजी। कहीं नहीं लिखा धर्म में कि किसी धर्म के खिलाफ बोलो, किसी मज़हब के खिलाफ बोलो। एकमात्र हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें हर प्रकार के लोग रह रहे हैं, हर धर्म के लोग रह रहे हैं और हर मज़हब के लोग रह रहे हैं। इसमें किसी को ना रोका जाता है ना टोका जाता है। हमारे गुरुओं ने हमारे हिंदू हमारे मुस्लिम जितने भी सिख ईसाई ये क्यों चुप रह जाते हैं भाई कि हमारे को बोलो, तुम्हारे को सरकार वालों ने रोक रखा, कानून ने रोक रखा, हाथ बांध रखे इन्होंने। नहीं, वो बात नहीं। हमारे गुरुओं ने, हमारे जितने भी गुरु आए पीर फकीर आए, उन सभी ने हमारे को करना सिखाया, मेहनत करना सिखाया और प्यार करना सिखाया लोगों से। ये नहीं सिखाया कि दंगे करो, ये करो वो करो। सभी से प्यार करना सिखाया। इसलिए हम चुपचाप शांति से तुम्हारे ये जुल्म, ये तुम्हारी बयानबाजी सह जाते हैं। जहाँ तक बात आती है दंगों की, इन दंगों के पीछे भी राजनीतिक है। ये जो नेता लोग होते हैं ना, नेता लोग ये धर्मों के खिलाफ भड़काते हैं और लोग इनकी बातों में आके दूसरों को मारते हैं या फिर खुद मारे जाते हैं। ये नेता दूसरों को लड़ाकर खुद राज करते हैं। कुछ नेता होते हैं कुछ जो खुद राज करते हैं दूसरों को लड़ा के, और ये इन नेताओं ने तो छोटा बड़ा ऊंचा नीचा धर्म बना रखा है। इसलिए भाई बहनों, आपस में भाईचारा बना के रखो। कुछ नहीं रखा मारने मरने में, क्योंकि एकता में ही देश का विकास है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये भड़काऊ बयानबाजी और ये फालतू के दंगे फसाद, इनमें कुछ नहीं पड़ा। क्या हो जाएगा? कल को एक मर गया, कल को दो मर गया, आपके साथी मर गए, कल रो लोगे, फिर हंसोगे, फिर आपका एक और साथी मर जाएगा। हमारे हमारे मृदेंगे जो हमारे गुरु आए हैं, जो हमारे पीर फकीर आए हैं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान एकमात्र एक देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में या हमारे ग्रंथों में ये कहीं नहीं लिख रखा कि आप किसी धरती पे राज करके भाई ये रहेगा ये नहीं रहेगा। हमारे हमारे जितने भी गुरु आए हैं, जितने भी पीर फकीर हैं, सभी ने ये कहा है कि आपस में रहो, आपस में प्रेम करो, आपस में करके खाओ, मेहनत करके खाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम प्यार से रहो। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हिंदुस्तान में प्रेम प्यार से रहते हैं। और ये जो भड़काऊ बयानबाजी आती है नेताओं की तरफ से, या फिर जो कुछ नेता दूसरों के कंधों पे रख के गोलियां चलाते हैं, तो उनकी बयानबाजी से बचें। क्योंकि भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है
और जो जहाँ तक ग्रंथ की बात है, ग्रंथों में हर एक चीज़ सच है, सच है, सच लिखी है। धर्म इंसान ने बनाए, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है। इसलिए आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप ये कहें कि आप इस धरती पे आप ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सकते, न्यूजीलैंड नहीं रह सकते। ये धरती सभी के लिए। तो भाई आपसे अनुरोध है कि आप ये बयानबाजी फालतू की ये दंगे फसाद ना करें। नहीं, आप मेरे को बता सकते हैं कि आप ये कैसे पता कर लेते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है? आप कैसे पता कर लेते हैं? मेरे को बताइए, हम भी ये टेक्निक अपनाएंगे। क्योंकि भगवान भी यहाँ तक खुद कह गए कि सिर्फ भगवान भी ये कहते हैं कि हमने सिर्फ इंसान को बनाया, हमने सिर्फ इंसान को बनाया। इंसान ने धरती पे आके धर्म बनाए, इसने ही अलग होके अपने ठप्पे लगाए हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि ये फालतू की भड़काऊबाजी, बयानबाजी ना दें। ये धरती सभी के लिए बनी है, इंसानों के लिए बनी है धरती, जानवरों के लिए, सभी के लिए धरती बनी है। तो आप भी प्रेम से रहें, दूसरों को भी प्रेम से रहने दें। तो इसलिए जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, चलो आप हमारे को बताइए, जब भी आपको खून की ज़रूरत पड़ती है, या मान लीजिए चारों धर्म के लोग खड़े हैं, उन सभी का खून ले लिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा हिंदू कौन सा मुस्लिम का है, तो आप क्या बताएंगे? ये कहेंगे एक जैसा ही खून है। तो आप जब ये ऐसे कह सकते हैं कि एक जैसा खून है, तो आप ये क्यों नहीं मान सकते कि भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया, इंसान ने नीचे आके धर्म बनाए और फिर जाके अपने खुद के टैग लगाए हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। तो ये फालतू की बयानबाजी में कुछ नहीं पड़ा। आप प्रेम से रहिए, प्रेम से खाइए, प्रेम से कहीं भी मर्जी। अब ऐसा माहौल है, ऐसे माहौल में भी आप भड़काऊ बयानबाजी दे रहे हैं, तो आप कह सकते हैं आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, सबसे बड़े। तो मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे फालतू की बयानबाजी मत दें। धरती सभी के लिए, भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया है जीने के लिए, प्रकृति के साथ चलने के लिए, धर्मों के साथ चलने के लिए। तो इसलिए आप प्रकृति के साथ, धर्मों के साथ चलिए, ना कि दूसरों को भड़काइए, सरकार के साथ भड़क के बयानबाजी दें और ना दंगे फसाद करें। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।